है जैश मोहम्मद अली। अब अजा देखिएगा, एक फैशन के नाम से अररिया के अंदर में एक दुकान है, कपड़े की दुकान है। और ये जो भाई हैं, 4 भाई या 5 भाई हैं, मुझे ज़हन में बात नहीं है, शब्बीर, अब्दुल रशीद और क्या क्या नाम है, क्या कुर्बान जाइए, बड़ा होलसेलर है, मुसलमान है अररिया के अंदर में। और मैं आपको बता नहीं सकता हूं मेरे भाई, इन लड़कों के तकवे को मैं आपको क्या बयान करूं, इन लड़कों की परहेजगारी को मैं क्या बयान करूं। जब अजान होती है तो सारे भाई मस्जिद की तरफ दौड़ने लगते हैं। दुकान में हजारों लोग, सौ लोग बैठे हैं कपड़ा लेने के लिए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ लेगा उस वक्त तक किसी को कपड़ा नहीं देगा। आज हम बिजनेस पकड़ कर बैठे रहते हैं, अजानें हो जाती हैं, कुर्बान जाओ, नमाज का परवाह नहीं है। तुम नमाज पढ़कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राहक हिल नहीं सकता है, ग्राहक कहीं जा नहीं सकता है। अजान हुई है तनवीर नमाज पढ़ने की, आप बैठो, जब तक तनवीर नमाज पढ़कर नहीं आ जाएगा अल्लाह ग्राहक को हिलने नहीं देगा। अल्लाह तौफीक देगा कि तू बैठ यहीं पर, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, वो आएगा फिर तू यहां से जाएगा। रोजी का मालिक कौन है? अरे बोलो भाई, कौन है? अल्लाह है। सोचो तो सही, दुनिया में कोई आदमी भूखा मरता है? बोलो भाई, भूखा मरता है? दुनिया में कोई भूखा मरता है? खा के मरने की तारीख है, भूखा मरने की तारीख नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, खाते खाते इंतकाल किए। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कई किताबें हैं। और कुर्बान जाए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी, खजूर की बोरी रखी हुई थी यहाँ पर, आप खजूर उठाते थे, खाते जाते, खजूर उठाते खाते जाते, हदीस का मुताला करते रहते। वो खजूर इतना खा लिए कि उसे पता नहीं चला, पेट फूला, इंतकाल कर गए। खाकर मरने की तारीख है, भूखा आदमी मरता नहीं है। तो कुर्बान जाइए, ये दुनिया तो असबाब की जगह है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, वहां कौन खिलाता है? अरे बोलो भाई, वहां कौन खिलाता है? वहां रोटी जाती है? अरे रोटी बच्चा खाता है? भात खाता है? नहीं खाता है। बच्चा तो माँ के पेट में है, ये गुब्बारा है, माँ के पेट में गुब्बारा है। क्या अल्लाह का निजाम है? माँ के पेट में ये गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर में बच्चा है, सिर्फ नरा का कनेक्शन माँ के शिकम से है, लेकिन कुर्बान जाओ, खाती माँ है, पहुंचता बच्चा को है। रोटी माँ खाती है, बच्चा को क्या कहते, खून बनता है। भात माँ खाती है, इसका कनेक्शन बच्चे से है। तो कुर्बान जाओ, यहाँ दुनिया तो असबाब की जगह है, माँ के पेट में असबाब नहीं है, अल्लाह वहां जिंदा रखा है, दुनिया में जिंदा रखेगा अल्लाह की नहीं रखेगा। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज देना चाहती है। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। और एक बात बताता चलूं, खेत में हैं आप, काश्तकार हैं, किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, अजान की आवाज आई या नहीं आई, टाइम हो गई है, 2 बजे गई है, जोहर टाइम है गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, मी मस्जिद नहीं जवा पाम, कोनो टेंशन नहीं छे, पानी छे वजू बने ले, पानी नहीं छे मिट्टी छे तयम्मुम करे ले, सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। पानी है वजू बना लीजिए, पानी नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी छे मिट्टी थे तयम्मुम कर लो और वहीं पर नमाज पढ़ लो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़कर तो देखो। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई किसान, जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाता है, बारी में चला जाता है, जिस पौधे को हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। सोचे तो सही, किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में गया है, जिस पौधे को हाथ लगा दीजिएगा, चाहे मकई का पौधा हो, चाहे धान का पौधा हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे पटवा का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, नमाज पढ़ो। और इंशाअल्लाह रोटा के अंदर में दुकान है, तिजारत करते हैं आप, अजान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जमात का टाइम रखिए आप, अभी तो घड़ी, मोबाइल में घड़ी है, जमात का टाइम देखिए कि 4:15 में जमात खड़ी होती है, 2 मिनट पहले अपने दुकान से उठिए चले जाइए, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह वो ग्राहक जो आपके दुकान में आया है वो हिल नहीं सकता है, इसलिए कि मेरा अल्लाह उसे हिलने नहीं देगा जब तक तेरे दुकान में वो सौदा नहीं ले लेगा।
आप इरादा करके तो देखो इंशाल्लाह। अगर मेरी बात गलत निकले मेरी जबान काट देना, ये तजर्बा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। रोजी देने का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने का मालिक अल्लाह है, तिजारत को चलाने का मालिक अल्लाह है, बिजनेस को चलाने का मालिक अल्लाह है। कुर्बान जाओ। किसी 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 नौजवान, ओहो बताया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते में एक बद्दू देहात का आदमी था, काश्तकार था। तो देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, तो खेत से ना वो पोसनी हो जाए ना, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं, खेत जो कमाते हैं क्या बोलते हैं, पोसनी पोसनी पसनी, अच्छा अच्छा, हाँ पोसनी नहीं पसनी, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ पसनी ने वो खेत कमा रहा था। देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो पसनी वहीं खेत में छोड़ा और दौड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, और सलाम करने के बाद अपने हाथ को बढ़ाया, मुसाफा के लिए हाथ को बढ़ाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। वो ये किसान जो था ना देहाती, हाथ आगे बढ़ाया, फिर अपने हाथ को खींच लिया, बोला या रसूल अल्लाह हम हाथ आपसे नहीं मिला सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्यों नहीं मिला सकते? कहा या रसूल अल्लाह मेरे हाथों में मिट्टी लगी है, मेरा हाथ गंदा है, आपका हाथ गंदा हो जाए। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने हाथों को इधर लाओ, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। वो किसान डरते हुए अपने हाथों को आगे किया, अल्लाह के रसूल ने उसके हाथों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। उसके हाथों को, मिट्टी लगी हुई हाथों को चूमा, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ए शख्स सुनो, जो हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत करे, उसके हाथों में मिट्टी लग जाए, बदन में मिट्टी लग जाए, जिस हिस्से में मिट्टी लग जाएगी दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती, दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो, नमाजों की पाबंदी करके देखो, ये तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं ना, कसम खुदा कि अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। और तुम जहां भी खड़े रहोगे ना, कहीं भी खड़े रहोगे, कोई कहने वाला कह देगा कि ये कोई और नहीं, ये मुसलमान का बच्चा है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, आप लोगों ने इरादा किया है सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जुमे की नमाज फर्ज है, उनके अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। क्या वक्त की नमाज फर्ज है? इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना। नौजवानों, भूल हुई है, गलती हुई है, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। तौबा का दरवाज़ा खुला है, माफ़ी मांग लो मेरे बच्चों। इरादा करोगे इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ। ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, ये अल्लाह इन्हें राजी करवाना मेरा काम था। अल्लाह इन्हें नमाजी बनाना तेरा काम है, या अल्लाह इनकी दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम। एक सहाबी रसूल थे, नौजवान था, मंडी जाता मजदूरी नहीं मिलती, लौट कर चले आता। रोटा बाजार जाता मिसाल के तौर पर, मजदूरी नहीं मिलती चले आता। तो 2-4-5 दिन हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ती काम नहीं करबो तो घर को ऐसे करना चलबे। ये नौजवान कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं, मजदूरी मिलती नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोली कि ती कमाबो नहीं तो हमरा खाम की, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी सब्र करो, अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ऐसा करो मेरी बीवी, 1 लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई?
अरे बोलो भाई क्या ले आओ? बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए। क्या बनाए? हाँ, वजू, वजू। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, तो उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करोई थी? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रो रहे वो जुमा छुड़े जातो, चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर लिया कि भैया ती ठीक है बोल लो, अगर वजू बनानू तो ये को रकात नमाज नहीं मिल लेते मुख। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वजू बनाए, और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। आप देखिए, एक तजर्बा है इंशाल्लाह। कोई मुसीबत अगर आपके ऊपर में हो, कोई मुसीबत हो, कोई काम नहीं हो रहा आपका, कोई काम नहीं हो रहा, रुकावट हो रहा, काम हो नहीं रहा, होते होते रुक जा रहा, परेशान है आप, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह देखो वो काम कैसे पूरा होता है, वो काम कैसे हल होता है। इंशाल्लाह आप करके तो देखो। 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ कर लो अपने काम मसले को, मुसीबत को दूर करने के लिए। इंशाल्लाह देखिए वो काम कैसे हल होता है। तो मैं कह रहा था, ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं देख तो जाता चलो, क्या गेहूं जो पिसते क्या बोलते हैं उसको भाई? अरे बोलो भाई, चक्की, जाता जाता, जेता बोलो हो आक, गेहूं पिसवार जाता। बीवी को बोला कि जाता चलो, तो बीवी भाग कर गई, तो देखती है कि नहीं चलो, तो बीवी लौट कर आई, बोले कि नहीं चलो। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। फिर 1 लोटा पानी लिया, फिर बीवी गई, 1 लोटा पानी लाई, फिर ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते देखते जाता चलो। बीवी गई तो देखती है कि जाता चल रहा है, मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, सबला बर्तन भरे गए, जेटा बर्तनों पानी झील पानी उंडे दे, वहारो भर, सारा बर्तन भर गया। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शोहर का आवाज दिया कि मुन्नार बा जल्दी ओस। मुन्ना का बाप आया, बोले की बेल? बोले देख नहीं अतेला आटा अल्लाह और मोर घोरो रखवार जगह नहीं जलाई जाता और पाट उठे देखा तो मोक आटा कोयान से निकलो। औरत की जात, शोहर औरत की बात में आ गया, जाता का पाट को उठाया, तो उठाया ना, आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नौजवान सहाबी सुनाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस नौजवान से, ए नौजवान, अगर तू जाता के पाट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। नमाज देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज कुछ मांगती नहीं है। तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। अरे बोले जोर से बोलो भाई, महल बनाओगे? ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये कब सांस रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने अगर खेत दिया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो क्यों नहीं दुनिया में रहकर जन्नत में महल बना लो। दुनिया में रह के क्या बना लो? अरे बोलो भाई, क्या बना लो? दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लीजिए। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत का महल बना लेते हैं? जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरी बीवी हमें भूल जाए, क्या ठिकाना, मेरा भाई मुझे याद करे या ना करे, दोस्त मेरा याद करे। बाप का 2 बेटा, बाप का
बाप का इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों को फोन किया, रिश्तेदार आए, नहला धोला के जनाजा की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। अब दोनों बेटा रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे मुन्ना, बाप मरे गई है, हिस्सा बखरा कर। क्या कर? अरे बोलो भाई। तो छोटा भाई बोला कि भाया आज तो बाप मरी है, कुछ ही दिन रुके जा। बोला मोर पास टाइम नहीं है, बात चले गई है, वो समझवे, हिस्सा कर। तो बड़ा गर्म होके बड़ा भाई बोल रहा था, तो उसके मामा फूफा वहीं थे। उन लोगों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा झगड़ा नहीं कर, आज नहीं कल नहीं 2 दिन बाद 10 दिन बाद तो हिस्सा बखरा करना ही छे, तो हमरा फैसला करो दही तुम्हारा के जे जी ले वो ने ले। तो दोनों भाई तैयार हो गए कि ठीक है आप लोग फैसला कर दीजिए। तो मामा बोला कि रे तोर बात 3 बीघा जमीन छोड़े मरइयो, की करबो? छोटा को बोला की करबो? तो छोटा बोला कि भाया जानवे। तो भाया बोले ठीक है 3 बीघा जमीन मी रखे लूं। तब मामा बोला कि 2 गाय छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? छोटा से बोला, छोटा बोला भाया जानवे। तो भाया बोला ठीक है गायोला मी रखे लूं। तब बाप बोला, मामा बोला कि रोटा तोर बापर एक दुकान छोक, की करबो? छोटा से पूछा, छोटा बोला भाया जानवे। भाया बोला कि ठीक है दुकानों में रखे लूं। तब मामा बोला रे तोर बापर ऊपर नहीं 25,000 टका कर्जा छोक, की करबो? छोटका से बोला, तो छोटका बोला कि भाया जानवे। तो भाया गरम हो गया कि सबला मी ही जानू, ती कुछ नहीं जानबो। अरे जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, बार कर जाती जन। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेगा फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मजमा तैयार है। मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, इसके रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कुर्बान जाइए कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत माली शान महल बनाएगा। मेरे भाई इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल करोगे तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों ये अमल कर लोगे, आप अमल करके मर जाओगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर हशर के मैदान में अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देगा, कहेगा मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, ये चाबी ले, महल के अंदर में दाखिल हो जा, घर के अंदर में दाखिल हो जा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हालांकि मजमा कम है, मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। इंशाअल्लाह देखिए मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। एक बात याद रखिएगा, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनता। काफिर का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, मुशरिक का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, यहूदी का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, नसरानी का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? जो मुसलमान होगा उसका पैसा लगेगा, जिसका हलाल कमाई होगा उसका पैसा लगेगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा मस्जिद में लगेगा। है कोई नौजवान सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 टका देने वाला पहले फहरिस्त में, उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता इंशाअल्लाह। है कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह। देखिए हम 5,000 मांगे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15-20 हज़ार भी दे सकते हैं, 50,000 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह